अगर आपने 2010 में टाइटन या आइचर्स मोटर्स में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज वो लाखों बन चुके होते। लेकिन सवाल यह है कि लोग इन कंपनियों को सही समय पर पहचानते कैसे हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है? बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है, यह वैल्यू इन्वेस्टिंग से कैसे अलग है और आप खुद कैसे मल्टी बैगर ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। वीडियो के अंत में एक 4 स्टेप चेकलिस्ट भी दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता क्या है। इसे इजी लैंग्वेज में समझें। ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां आप उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो अपनी इंडस्ट्री या पूरे मार्केट के कंपेयर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इस कंपनियां का इम्पोर्टेंट फोकस होता है हाई रेवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ पर। इनकी सेल्स और प्रॉफिट हर साल 15 से 20% या उससे ज़्यादा बढ़ते हैं ग्रो में। अब आता है री इन्वेस्टमेंट पे। ये कंपनियां अपना मुनाफा इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के रूप में बांटने के बजाय बिजनेस को और बड़ा करने में वापस लगा देते हैं। इसे इजी लैंग्वेज में समझे। सोचिए, दो दुकान है। दुकान ए हर साल 1 लाख रुपए कमाती है और शांत रहती है, और वही दुकान बी हर साल अपने कमाई का 2 नई दुकान खोल देती है। ग्रोथ इन्वेस्टर दुकान बी में पैसा लगाएंगे, भले ही आज उसकी वैल्यू थोड़ी महंगी लग रही हो, लेकिन क्योंकि उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। स्टॉक मार्केट में दो सबसे फेमस इन्वेस्टिंग स्टाइल है, ग्रोथ और वैल्यू। आइए इनके मुख्य डिफरेंस को समझते हैं। पहले आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसका इंपॉर्टेंट गोल है अंडर वैल्यूड शेयर ढूंढना, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का होता है तेजी से बढ़ती कंपनियां ढूंढना। अब पीई रेशियो वैल्यू इन्वेस्टिंग का आमतौर पर कम होता है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का अक्सर ज़्यादा होता है। और डिविडेंड, कंपनियां अच्छी डिविडेंड देती है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का डिविडेंड कम या जीरो या सारा पैसा रेवेन्यू ग्रोथ में चला जाता है। अब आते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के रिस्क प्रोफाइल पर। ये लो से मीडियम होता है रिस्क इसमें, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में मीडियम टू हाई रिस्क होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आप किसी भी स्टॉक को देखते ही कैसे पहचानेंगे कि ग्रोथ स्टॉक है या नहीं? इसके लिए 4 स्टेप चेकलिस्ट याद रखिए। पहला है हाई आरओई एंड आरओसीई। कंपनी का रिटर्न टू इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 15 टू 20% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा है एक्सपैंडिंग मार्केट साइज। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, क्या उसका मार्केट बड़ा हो रहा है? तीसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनी के पास ऐसा क्या है जो उसके कॉम्पिटिटर्स आसानी से कॉपी नहीं कर सकते? चौथा है कंसिस्टेंस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 3 से 5 सालों का सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम 15% प्लस होना चाहिए। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जितने बड़े रिटर्न्स की संभावना होती है, उतना ही रिस्क भी है। तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखिए। पहला है हाई वैल्यूएशन पेनल्टी। अगर कोई हाई पीई वाली कंपनी एक क्वार्टर में भी खराब होती है या रिजल्ट खराब देती है, तो उसका शेयर प्राइस तेजी से गिर सकता है। दूसरा है मार्केट डाउन टर्न्स। जब बाजार में मंदी आती है तो ग्रोथ स्टॉक्स सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इसे ब्रीफली कहा जाए, ग्रोथ इन्वेस्टिंग फ्यूचर पर बेट लगाने जैसा है। अगर आप सही रिसर्च और रिस्क मैनेज करके इन्वेस्ट करते हैं, तो यह आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।